पिछले वीडियो में हमने देखा था वैसे क्वेश्चन को जिसमें सवाल ये आता है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन को देखा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अलग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। उन सारे कंफ्यूजन को जो आपके दिमाग में है आज दूर किया जाएगा। आइए सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को 4 सेकंड में आप बनाइए। क्वेश्चन बोला बीता हुआ कल के लिए 1 दिन लीजिएगा, और कल से 3 दिन पहले तो 3 दिन लीजिएगा, आने वाला कल के लिए 1 दिन लीजिएगा, और आने वाले कल के 4 दिन बाद तो 4 दिन लेंगे, तो कुल मिलाकर इतना दिन बाद। तो आप जोड़िए 4 3 7। इस 7 से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको निकालना तो सिर्फ ऑड डे है। इस सब को जोड़िएगा तो 9 दिन होगा। तो 9 दिन में ऑड डे कितना, तो 9 दिन में ऑड डे कितना, 2 दिन। तो 2 दिन आप आगे जा रहे हैं तो दिन आपका 2 दिन आगे चला जाएगा। आपका दिन क्या था, रविवार, यहाँ प्लस 2 दिन हो जाएगा, यानी सोमवार मंगलवार। आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो जितना ऑड डे बचा हुआ उतना आगे चले जाएंगे, कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो ऑड डे जितना होगा उतना पीछे चले जाएंगे। तो सीधा आंसर हो गया। अब इस तरीके से आंसर तो आ गया, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसमें आपने आज को तो जोड़ा ही नहीं, तो आज नहीं जोड़ेंगे और आंसर आएगा। लेकिन आप जिद पर अड़े हैं कि बीच में आज आया है तो उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, ये हमको समझना है। तो आप समझ लीजिए आज को हमने क्यों नहीं जोड़ा। देखिए, इस चीज को सामने रखते हैं और फिर दूसरा तरीका दिखाते हैं जहां सब कुछ साफ साफ दिखेगा। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, ये आज है, ये क्या है, आज है, और ये बीता हुआ कल है, और ये आने वाला कल है। अब देखिए, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले ये होगा क्या, और आने वाले कल के 4 दिन बाद ये होगा क्या। अब देखिए, ये रविवार है, ये क्या है, रविवार है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रविवार है उसके आगे दिन काउंट करते हैं, रविवार को तो नहीं काउंट करते हैं। तो यहां हमने इसको भी काउंट 3 दिन गिन लिया, जबकि यहां इस दिन को नहीं गिनना है, गिनना इसके आगे है ना। इसके आगे कौन सा दिन होगा, तो रविवार को तो हम लोग नहीं गिनते हैं। तो गिनते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी 9 हुआ ना। 9 का मतलब प्लस 2 दिन और बचा, और प्लस 2 दिन आगे चले जाएंगे तो आपका मंगलवार हो जाएगा। देखिए फर्क क्या हुआ दोनों में। फर्क यहाँ हुआ कि इसमें आज को गिने तो इसमें इस दिन को नहीं गिने। और ऐसा ही होता है, जैसे आप देखिए, आप कहते हैं 3 जनवरी अगर सोमवार है, 3 जनवरी सोमवार है, तो 10 जनवरी क्या होगा, चाहे 12 जनवरी क्या होगा, 12 जनवरी क्या होगा। तो 3 जनवरी को आप काउंट नहीं करते हैं, 3 के बाद गिनते हैं। तो 3 के बाद कितना दिन, 9 दिन। 3 के बाद कितना दिन, 9 दिन की 3 को भी गिनते हैं, 3 को आप नहीं गिनते। तो 9 दिन आगे का मतलब 2 दिन ऑड डे होगा, और 2 दिन ऑड डे का मतलब मंगलवार बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो यही हम कह रहे हैं कि जो दिन रविवार है उसके आगे गिनेंगे तो हम गिनती इसको नहीं करेंगे। और यहाँ हमने 3 दिन गिन लिया, मतलब हमने इसको भी गिन लिया, इसको गिन लिया, इसलिए हमने यहाँ आज को नहीं गिना। और यहाँ हमने आज को नहीं, आज को गिनना, हमको आज गिनना है तो इस दिन को नहीं गिनेंगे, क्योंकि तरीका तो यही है। क्योंकि 3 जनवरी के बाद आपको गिनना है तो 3 जनवरी छोड़कर चलते हैं ना। उसी तरह इसके बाद गिनना है तो ये रविवार है, इसको छोड़कर चलेंगे। तो इसको छोड़कर 9 दिन होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए। तो 9 दिन का मतलब क्या, 2 दिन ऑड, और 2 दिन ऑड का मतलब 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। अब 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो दिन आपका क्या होगा, मंगलवार। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में आइए। कुछ कंफ्यूजन अभी से और के बाकी है, कुछ एग्जाम्पल और लेना है। आइए हम लोग अगला सवाल आपका देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 8 दिन पहले कौन सा दिन होगा।
आने वाले कल के बाद का दिन दिया हुआ है और पूछ रहा है पीछे का दिन, मतलब यहाँ पीछे आना है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, वहाँ पीछे का दिन था, आगे जाना था, और यहाँ बाद का दिन दिया हुआ, पहले का दिन पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में पीछे चलना है, यही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आने वाले कल के 5 दिन बाद, ये एक दिन कल के लिए और प्लस 5 दिन। फिर क्वेश्चन, और ये क्या है, रविवार, यहाँ क्या है, रविवार। फिर क्वेश्चन कहता है तो बीते हुए कल के लिए एक दिन लेंगे और उससे 8 दिन पहले, बस सबको जोड़ेंगे और कुछ नहीं। तो 8 5 13 2 15, यानी 15 दिन पीछे आ रहे हैं। 15 दिन में कितने और दिन, एक दिन, और यानी एक दिन पीछे आप आ रहे हैं, तो एक दिन पीछे क्या हो जाएगा, शनिवार। ये आपका आंसर है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही करना है। अगर आप कहते नहीं हम हर बात देखेंगे ही, हम देखेंगे कि आज इसमें काउंटिंग नहीं हुआ, तो फिर एक बार हम आज काउंटिंग कर देते हैं। देखिए हम कहते हैं ये है आज, ये आज है, और ये आने वाला कल है, और ये बीता हुआ कल है। क्वेश्चन बोला बीते हुए कल के 5 दिन बाद, 1 2 3 4 5, ठीक है क्या। और ये दिन कौन सा है, ये रविवार है। ये दिन कौन सा है, ये रविवार है। तो क्वेश्चन कहता है बीते हुए कल से 8 दिन पहले, बीते हुए कल से 8 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ तो रविवार है, अब उसके पीछे आ रहे हैं तो दिन गिन लीजिए ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 दिन पीछे आ रहे हैं। 15 दिन पीछे आना या एक दिन पीछे आना एक ही बात है। तो एक दिन पीछे आएंगे तो दिन कौन सा होगा, शनिवार। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हर दिन को आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसको अब छोड़िए, अब आंसर वही बनता है। अब आप समझ गए होंगे, फिर से आप समझिए क्या करना है। बोला आने वाले कल के लिए एक दिन, के कितने दिन बाद, 5 दिन। बीता हुआ कल के कितने दिन पहले, तो 8 दिन पहले। तो 8 5 13 2 15, 15 का मतलब एक दिन, और एक दिन पीछे का मतलब रविवार से एक दिन पीछे क्या होगा, शनिवार। आपको 5 सेकंड में आंसर करके निकल जाना है। प्रमाण तो हमने दे ही दिया है कि शनिवार ही होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला एक और क्वेश्चन वही है, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल से 6 दिन पहले, बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों, कल के लिए एक दिन और परसों के लिए 2 दिन। बात समझ में आई क्या। आने वाला कल कब होता है, आज के बाद कल एक दिन बाद। परसों कब होता है, 2 दिन बाद, तो परसों के लिए 2 दिन लेंगे। आने वाले परसों के 6 दिन बाद, तो आप दिन गिनिए, इसको जोड़ेंगे, 6 2 8 6 14 1 15, फिर 15। अब 15 दिन आगे जाना है का मतलब एक दिन आगे जाना है, और दिया है दिन वहाँ सोमवार, तो आंसर क्या होगा, मंगलवार। मंगलवार आंसर क्यों होगा, क्योंकि प्लस एक दिन, और डे कितना हो रहा है, एक दिन, तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं, और कैलेंडर में आप आगे बढ़ेंगे तो दिन प्लस होगा, पीछे बढ़ेंगे माइनस होगा। साधारण सा बात है, पिछले वीडियो से ये बात हम लोग जानते आ रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखिए, अब आप इस बात को देखिए, अगले क्वेश्चन में आने से पहले एक और बात देखिए। जैसे आपको बोला जाएगा कल या कोई दिन ले लेते हैं, कहेगा सोमवार के 3 दिन बाद। इस बात को समझना है, के और से का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने के लिए। सोमवार से 3 दिन बाद। तो यहाँ हम लोग कुछ दिमाग में गलत बैठा लिए हैं कि ये के अलग होगा, से अलग होगा, के मतलब उसको गिन छोड़कर चलेंगे, से मतलब उसको गिन कर चलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ये जब भी बाद आ जाएगा ना,
इस से और के सेम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? से और के का यूज कब लेना है ये ध्यान देना, यहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम कहेंगे सोमवार के 3 दिन बाद, तो आप कहेंगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आपका आंसर क्या होगा यहाँ? बृहस्पतिवार। और यहाँ सोमवार से 3 दिन बाद कहेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहेंगे। अगर आप इसका आंसर बुधवार कहेंगे तो एक और सवाल हम आपसे पूछ लेंगे। ये सवाल हम कहेंगे सोमवार से तीसरा दिन, ये क्या होगा? इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? सोमवार से तीसरा दिन का मतलब क्या होगा? सोमवार से तीसरा दिन का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फिर यहाँ बुधवार कहिएगा। तो आप खुद देखिए कि दोनों में से एक आंसर गलत है कि नहीं, क्योंकि सोमवार से ये 3 दिन बाद है और ये सोमवार से तीसरा दिन है। जो तीसरा दिन होता है वो 2 दिन बाद होता है। ये सोमवार से तीसरा दिन और तीसरा दिन का मतलब 2 दिन बाद, तो ये 2 दिन बाद और ये 3 दिन बाद, और आपका आंसर एक ही आ रहा है। गलत होगा ना? तो आपको कुछ नहीं जानना है अभी के बाद, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये बाद वर्ड आ जाएगा ना, तो इस के से आपको कोई लेना देना नहीं है। के भी होगा तो वही लिखना 3 दिन बाद, से भी होगा तो वही लिखना है। अंतर कब होगा? ये बाद ना होकर ये तीसरा दिन होगा ना, तब गिनती वहां से करेंगे। बात समझ में आया क्या? ये बाद आ गया तो यहाँ से रहे कि के रहे, आंसर एक ही देंगे। और यहाँ तीसरा दिन होगा, बाद नहीं होगा तो अलग होगा, तब आपका आंसर यहाँ बृहस्पतिवार होगा। आपका आंसर क्या होगा? यहाँ बृहस्पतिवार होगा। और ये आंसर आपका बुधवार होगा, क्योंकि सोमवार से 3 दिन बाद मतलब फिर हम बात बोल रहे हैं। सोमवार से तीसरा दिन मतलब गिनती कहाँ से करना है? सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तब आंसर बुधवार होगा। सोमवार से 3 दिन बाद, ये बाद वर्ड आ गया ना, तो वही होगा बृहस्पतिवार। ये आपको एकदम नोट कर लेना है, ये गलती आप हमेशा करते हैं। और ये करके आप एसएससी या एनटीपीसी में इस तरह के जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवाल को कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग लें जहां शायद और कंफ्यूजन क्लियर हो। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें से 5वां दिन क्या होगा? अब देखिए यहाँ उस से का यूज हम लोग करेंगे जो हम आज दिखाना चाह रहे हैं। 21वें से 5वां दिन, 21 से 5 दिन बाद नहीं बोला ना, 21वें से 5वां दिन मतलब सबसे पहले तो 3 तारीख लीजिए। 3 तारीख क्या है? और 3 तारीख सोमवार है। 3 तारीख क्या है? सोमवार है। हमको बताना है 21वें से 5वां, तो वो 25 होगा। अब कहिए 25 क्यों होगा? 21वें से 5वां का मतलब होता है गिनती 21 से करना है। 21 से 5वां मतलब 21 से 4 दिन बाद। 21 से 5वां दिन जो होगा वो क्या होगा? 21 से 4 दिन बाद। तो 21 से 5 दिन गिन लीजिए या 21 के 4 दिन बाद गिन लीजिए, तो 25 ही होगा। 21 से 5वां, ये अगर 21 है तो ये 21 है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 21, 22, 23, 24, 25, यानी किसी भी सूरत में 25 आ रहा है। 21 से 5वां दिन या 21 से 4 दिन बाद एक ही बात होता है। 21 से 8वां दिन यानी 21 से 7 दिन बाद, यानी जो 9वां दिन होगा वो 8 दिन बाद होगा, जो 10वां दिन होगा वो 9 दिन बाद होगा। तो यहाँ सवाल क्या बोला? 5वां, 21 से 5वां। 21 से 5वां मतलब 21 के 4 दिन बाद, जो 5वां होता है वो 4 दिन बाद होता है। तो 4 दिन बाद 21 से 4 दिन जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। ऐसे भी सब, तो ये है 21 से का मतलब यहाँ है। लेकिन अगर सेंटेंस में बाद लग गया तो के बाद और से बाद एक के होगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होगा तो से का मतलब ये होगा, ये आपको जानना है। तो आपको बताना है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 3 तारीख सोमवार है तो 10 तारीख क्या होगा? 10 तारीख क्या होगा? आप तुरंत कहेंगे सोमवार। 17 को क्या होगा? आप कहेंगे सोमवार। 24 को क्या होगा? आप कहेंगे सोमवार। और 25 को क्या होगा? मंगलवार। ये आपका आंसर। बात समझ में आई क्या? ये है से और के। आइए हम लोग कुछ और सवाल देखें। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने में आज आप सक्षम हो गए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर कन्फ्यूजन दूर हुआ तो लाइक तो बनता है, आपको लाइक करना है। आइए कुछ और सवाल को देखें। अगला सवाल आपका
अगला सवाल कहता है यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। बीते कल के पहले, बीते कल के पहले परसों होगा और परसों के लिए 2 दिन। फिर क्वेश्चन कहता आने वाले कल के बाद भी परसों होता, आने वाला परसों यानी 2 दिन, 4 दिन। बस 4 दिन आगे बढ़ जाना है, कोई माथा नहीं लगाना है। पहले क्या था शनिवार, 4 दिन आगे बढ़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या होगा, बुधवार। कहीं कोई परेशानी है क्या, आपका आंसर बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आने वाले कल के, आने वाले कल के 2 दिन बाद, कल के लिए आप 1 दिन लेते हैं, 2 दिन बाद यानी 2 दिन लेंगे। फिर क्वेश्चन का था बीता कल के लिए 1 दिन और बीता कल से 3 दिन पहले 3 दिन, और इस सब को जोड़ लीजिए 3, 2, 5, 2, 7 यानी 7 दिन आप पीछे आ रहे हैं। 7 दिन पीछे आ रहे हैं तो दिन आपका वही हो जाएगा जो दिन था क्या, बृहस्पतिवार। आपका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी क्या। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, यदि गत परसों मतलब पिछला परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा। देखिए गत परसों का मतलब हुआ अगर ये आज है तो ये परसों है, अगर ये आज है इसको आज कहेंगे तो ये बीता हुआ कल है, ये बीता कल है और ये बीता हुआ परसों, और ये परसों क्या है, सोमवार। परसों क्या है, बृहस्पतिवार। परसों क्या है, बृहस्पतिवार। तो क्वेश्चन कहता है सोमवार कब होगा, तो ये बृहस्पतिवार है तो ये शुक्रवार होगा, और आज शनिवार है, और आज शनिवार है तो कल क्या होगा, कल रविवार होगा, और कल रविवार होगा तो परसों क्या होगा, परसों सोमवार होगा। तो सोमवार जो आएगा वो आने वाला परसों होगा। सोमवार कब होगा, वो आने वाला परसों, आगामी परसों, आने वाला परसों यानी आगामी परसों। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करेंगे, और हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत टाइप का क्वेश्चन अभी और बाकी है, उन क्वेश्चन को लेकर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।